पर्सन प्लीज और थिंक। मेरी बिटिया कितना मन लगाकर पढ़ रही है। बेटा मैंने तुम्हारे लिए ना पालक डाल के दाल बनाई है, मेरी बिटिया को बहुत पसंद है ना। लो बेटा अपनी पालक वाली दाल खा लो, फिर पढ़ाई करो। खूब मन लगाकर पढ़ती है मेरी बिटिया। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब भी अपनी बिटिया को देखती हूँ तो। ठीक है मम्मी, मैं अभी खा लूंगी। नहीं नहीं बिटिया, अभी ही खा लेना वरना ठंडी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, है ना बेटा। मैंने बहुत ही मेहनत से और मन से बनाई है तुम्हारे लिए। मेरी बिटिया को पालक वाली दाल जो बहुत पसंद है। क्या बात हो रही है भाई, माँ बेटी में? हाँ। अरे जी यही कह रही थी कि पढ़ाई लिखाई के साथ सेहत भी जरूरी है। बिटिया को वही समझा रही थी। इसको जब ऐसे मन लगाकर पढ़ते लिखते देखती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है। आप तो जानते ही हैं मेरी तो कितनी ख्वाहिश थी पढ़ने की, पर घर पे मुसीबतों के आगे मैं पढ़ ही नहीं पाई। उसके बाद बचपन में ही मेरी शादी करवा दी गई। बस अब अपनी बिटिया को पढ़ते देखती हूँ ना तो लगता है मेरी इच्छा पूरी हो गई हो। जैसे मैं पढ़ना चाहती थी, मैं अपनी बिटिया को खूब पढ़ाऊंगी, खूब आगे बढ़ाऊंगी। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुम खुद कभी पढ़ नहीं पाई पर तुम्हारे अंदर ख्वाहिश बहुत थी पढ़ने की, और अब तुम चाहती हो कि तुम्हारी बिटिया खूब अच्छे से आगे बढ़े, खूब पढ़े लिखे, है ना। हाँ, और हमारी बिटिया भी वैसे है। हमारी बिटिया का भी तो बहुत मन लगता है पढ़ाई में, है ना बेटा। जी पापा, मेरा भी पढ़ने में बहुत मन लगता है, मैं खूब पढ़ूंगी। हाँ हाँ, पढ़ने लिखने में मन क्यों नहीं लगेगा। जेठानी जी भी ना चाहती है अब इनकी बिटिया पढ़ लिख कर बहुत आगे जाए, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जेठानी जी की बिटिया पढ़ी लिखी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। मेरा बेटा नितिन, वो तो चाहे जितना उसको अच्छे स्कूल में नाम लिखवा दो, उसका ट्यूशन भी लगवा दिया उसका, पर वो ज्यादा अच्छा नंबर लाता ही नहीं। और इसकी बिटिया को देखो, न ट्यूशन है न ही कोई पढ़ाने वाला, खुद ही किताब लेकर जुटी रहती है। तंग आ गई हूँ मैं इन लोगों को देख देख कर। इस घर में तो मुझसे न मेरी जेठानी न इनका परिवार कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता। क्या हुआ छोटी, तू यहाँ पर? कोई बात है क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आप अपनी बेटी को खिलाइए पालक वाली दाल। इससे क्या ही हो जाता है कुछ कुछ समय पर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। आप भी ना, लो बेटा दाल खाओ, बताओ माँ को दाल कैसी बनी है। मेरी बिटिया के मन की तो है ना। नितिन, कितने नंबर आए हैं तेरे? हाँ, कितने नंबर आए हैं तेरे स्कूल में, बता मुझे। आज तो रिजल्ट वाला दिन था ना, आज टेस्ट का सारा रिजल्ट आया होगा। तुझे कितना नंबर मिले? हाँ बता मुझे, कितना नंबर मिला तुझे? मम्मी वो मैं 10 में से 5। मम्मी ने मारा। चुप हो जा वरना अभी तुझे रखकर कूट दूंगी मैं, नालायक कहीं का। वहाँ जेठानी जी की बिटिया पढ़ पढ़ के लगता है सारी की सारी डिग्रियां हासिल कर लेगी, और एक मेरा बेटा है 10 में से 5 नंबर लेकर आ रहा है, गधा कहीं का। अरे ये तो क्या हुआ? बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, क्या हुआ? मार क्यों रही है बच्चे को तू? बेटा नितिन क्या हुआ? इधर आओ, अपनी ताई के पास आओ। क्या हुआ बेटा? अब मेरा बेटा कुछ गलती करे तो मैं उसे मार भी नहीं सकती क्या? बहुत हो गया, आप अपनी बेटी को अच्छे अच्छे संस्कार दो, और मैं अपने बेटे को अगर सुधार भी ना पाऊँ तो कैसी माँ हूँ मैं? मेरे बेटे पर तो मेरा अधिकार है ना, मुझे भी तो अधिकार है कि मैं अपने बेटे को अच्छा संस्कार दूँ, उसे अच्छा इंसान बनाऊँ। अगर वो कोई गलती करेगा तो मैं नहीं मारूंगी तो क्या मोहल्ले वाले मारेंगे उसे? अरे छोटी तो नाराज क्यों हो रही है? बच्चे को प्यार से भी तो समझाया जा सकता है। हर बार हाथ उठाना जरूरी थोड़े होता है। हाथ उठाने से बच्चे सुधर थोड़े जाते हैं, उन्हें प्यार से समझाना होता है, सब सुधर जाते हैं। नितिन मेरा बेटा है, मुझे पता है कि बेटों को कैसे संभाला जाता है। आपको क्या पता? आपके तो भगवान ने एक बेटी ही दी है ना, आपको क्या पता कि बेटों की परवरिश कैसे की जाती है? देखिए जेठानी जी, मैं आपको कुछ बोलना नहीं चाहती, तो आप भी बार बार आकर मुझे परेशान मत किया करो। मुझे अपने बेटे को पालना आता है। आपको हमेशा यही क्यों लगता है कि इस दुनिया में सबसे दिमागदार आप ही हो? अपना तो आप अनपढ़ गवार हो, बिटिया को पढ़ाने चली हैं। हाँ नहीं तो
मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं शहर की हूँ, मुझे पता है कि अपने बच्चे की परवरिश मुझे कैसे करनी है। वैसे भी लड़का लड़की की परवरिश में अंतर होता है। लड़कियों का क्या है, सुधरी सुधराई रहती है पहले से ही, और पढ़ लिख कर जो भी कुछ बना देंगी ना, एक दिन सब कुछ लेकर अपना अपने किनारे हो जाएंगी, तब आपके समझ में आएगा। एक ही बेटी तो है आपके, एक दिन बुढ़ापे में कोई आपका सहारा नहीं होगा। मेरे तो बेटा है, तो मुझे इसे सुधार कर रखना होगा ना। बुढ़ापे में यही तो मेरे काम आएगा, यही तो मेरी लाठी बनेगा। भगवान ने मुझे बेटा जो दिया है। चल नितिन, यहाँ से चल। इसके जो दिल में आता है मुझे सुना देता है, चाहे मोहल्ले वाले हो चाहे घर वाले। मेरी ही देवरानी होकर मुझे इतना कुछ सुनाकर चली गई। आखिर मेरी गलती क्या थी? जरा सा बेटे को मार रही थी, मैं उसे बचाने आ गई बस। अरे घर में रहता है इंसान तो ये सब तो कर ही देता है। वैसे भी मैंने आज तक कभी किसी के बच्चे को मार खाते हुए नहीं देखा है, पर मेरी देवरानी ने कैसे मुझे सुना दिया कि भगवान ने मुझे सिर्फ एक बेटी ही दी है। भगवान ने मेरी देवरानी को एक बेटा जो दे दिया है तो वो ज्यादा बड़ा है। क्या हुआ, क्या बात हो गई? दुखी क्यों हो तुम? रो क्यों रही हो? क्या हुआ? ये तो कुछ नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या बेटी बेटा में कोई अंतर होता है? जब दोनों बच्चे एक दर्द से ही जन्म लेते हैं, एक दर्द से ही दुनिया में आते हैं, तो कैसे बेटा बेटी में कोई फर्क हो सकता है? मानती हूँ कि बेटियों की शादी कर देने पे वो पराई हो जाती हैं, तो क्या वो अपने माँ बाप को भूल जाती हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, जिन्होंने उनकी परवरिश की? क्या वो उनका सहारा नहीं बन सकती? जैसे एक बेटा अपना सहारा बनता है, वैसे ही क्या बेटियां सहारा नहीं बन सकती? पहली बात तो तुम रोना बंद करो, और दूसरी बात, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। बेटा भी तो शादी कर देने के बाद पराया ही हो जाता है, उस पर ये कौन सा अधिकार रह जाता है? अगर बेटी पर शादी कर देने के बाद अपना कोई अधिकार नहीं है तो बेटे पर भी तो नहीं रहता। और फिर जहां तक बात है सहारा बनने की, तो वो औलाद के ऊपर होता है। अगर औलाद सत्कर्मी है, अगर औलाद में आदर्श है, तो बेटा हो या बेटी वो अपने माँ बाप का सहारा जरूर बनते हैं। और अगर औलाद ही निकम्मी है तो चाहे बेटा हो या बेटी, उन्हें अपने माँ बाप की कभी कोई फिक्र नहीं होगी। वृद्धाश्रम में धक्का देकर भेजे जाने वाले वृद्ध लोग, उनमें सारी बेटियां ही थोड़े होती हैं, उनमें बेटे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं। और कुछ बेटियां भी होती हैं जो अपना सब कुछ लेकर अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम तक ढकेल कर आती हैं। कुछ बहुएं होती हैं जो अपने सास ससुर से पीछा छुड़ाती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शादी कर देने के बाद बच्चे पराये हो जाते हैं, पर बच्चों के संस्कार के ऊपर है, उनके आदर्शों के ऊपर है कि वो अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं या उन्हें धुतकार देते हैं। पर तुम चिंता क्यों करती हो? हम दोनों है ना, हम दोनों बनेंगे एक दूसरे का सहारा। हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बेटी खूब अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। जो काम हम अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए ना, वो हमारी बच्ची करे। ना तुम ज्यादा पढ़ी हो, ना मैं ज्यादा पढ़ पाया। मेरी जिंदगी पूरी खेती किसानी में ही बीत गई। देखो मेरे छोटे भाई को, पढ़ लिख कर उसने नौकरी हासिल की शहर में, उसका परिवार कितने आलीशान तरीके से रहता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी पढ़ लिख कर अपना कुछ बन जाए। जो काम मैं नहीं कर पाया, मैं जिंदगी भर खेती करता रह गया, तुम नहीं कर पाई, तुम्हारी शादी हो गई, तुम घर के काम में लग गई, वो काम हम अपनी बेटी से करवाएंगे। अपनी बेटी को हम खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखाएंगे, इस दुनिया में जीने लायक बनाएंगे। और अगर हमारी बेटी इस दुनिया में जीने लायक हो गई, खुद के पैरों पर खड़ी हो गई, तो क्या ये कम काम होगा हमारे लिए? हाँ, कम उपलब्धि होगी हमारे लिए। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी ऐसा कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। बच्ची है मेरी, बस मैं उसे अच्छे से पढ़ाऊं लिखाऊंगी, और भगवान ने चाहा ना तो हम दोनों के सपने जरूर पूरे होंगे। अरे रे 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 रे, मेरी प्यारी बिटिया, मेरी प्यारी रानी बिटिया तैयार हो रही है स्कूल जाने के लिए, मेरी प्यारी बच्ची। हाँ पापा, मम्मी बस मेरा बाल बांध देंगी, फिर मैं जल्दी से स्कूल बैग लेकर स्कूल के लिए निकलूंगी। मैं लेट नहीं होती अपने स्कूल में। मैडम ने कहा था कि आज वो मॉनिटर चुनेंगी। अगर मैं अच्छे से सही समय से स्कूल आऊंगी, पढ़ने में खूब तेज रहूंगी, तो मुझे ही मॉनिटर बनाया जाएगा। अच्छा, और ये क्या होता है? मुंटर क्या होता है? मुंटर नहीं मम्मी, मॉनिटर। मॉनिटर वो जो कक्षा का प्रमुख होता है। सारे बच्चे उसकी बात मानते हैं। टीचर के बाद अगर कक्षा में किसी की चलती है ना, तो वो मॉनिटर ही होता है। अच्छा, कक्षा प्रमुख बनाया जाएगा मेरी बिटिया को।
अच्छा बेटा रुको जरा, फिर मैं एक गिलास दूध ले आती हूँ, तुम दूध पीकर तब स्कूल के लिए निकलना, जिससे तुम्हारी बुद्धि खूब तेज रहे। मेरी बिटिया ही मॉन्टर हाँ जो भी है बनेगी। मैं बस दूध लेकर अभी आई। चलो बिटिया, पता नहीं तुम्हारी मम्मी को कितना समय लगेगा दूध बनाने में, तब तक तुम चलो वहीं चलकर जूते उते पहनो, तैयार होती रहो, जिससे जल्दी से निकल जाओ स्कूल के लिए, वरना लेट हो गया तो मेरी बिटिया कक्षा प्रमुख कैसे बनेगी, है ना। चलो। एक बात सुन ले नितिनवा, अब के तेरे नंबर अगर कम आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे दोनों टांगों के सहारे ना पेड़ पर तुझे उल्टा लटका दूंगी मैं, समझ लेना तू। अभी तू अपनी माँ को जानता नहीं है, समझा। एक तो वो जेठानी जी की बिटिया हर साल पास हो जाती है, ऊपर से एक तू है गिरते पड़ते पास होने वाला, और वो जेठानी जी की बिटिया हर साल फर्स्ट आती है। बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिंदगी में हर काम में मैं सबसे आगे रही हूँ, और मेरा बेटा होकर तू मेरी ही जेठानी की बेटी से पिछड़ जा रहा है। छी, तंग आ गई हूँ मैं तुझसे। अगर अब की तेरे नंबर कम आए ना, देखना मैं तेरा क्या करूंगी। अरे बहू बस भी कर, कल से ही तो उसके पीछे पड़ी हुई है। जा बेटा नितिन, जा जाकर तैयार हो जा, और परेशान मत हो, तेरी दादी है अभी तेरे साथ, जा। माँ जी, मेरा बेटा बहुत शैतान है, कहने पर भी समझने वाला नहीं है। जब तक उसे डराऊं धमकाऊंगी नहीं तो फिर उसका भविष्य कैसे बनेगा। और फिर माँ जी आप क्या चाहती हैं कि आपका बेटा अनपढ़ गंवार निकले। माँ जी मैं उसकी माँ हूँ, कोई गलत संस्कार नहीं सिखा रही हूँ। अगर मार डांट करके ही बच्चों में सुधार हो सकता है तो हमें वही करना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा बच्चा बस अच्छे से पढ़े लिखे और उसके अच्छे नंबर आए, मेरी बस यही एक ख्वाहिश है। अरे रितु वो मैं किचन में गई थी। रितु दूध कहीं मिल नहीं रहा है, दूध कहाँ गया रितु? एक गिलास दूध देना था बिटिया को, बिटिया स्कूल जाने के लिए लेट हो रही है। हाँ रितु, कहाँ गया सारा दूध? मैं भी गई थी चाय बनाने के लिए, पर चाय बनाने तक को दूध नहीं मिला मुझे। रितु दूध कहाँ है आज? सारा का सारा दूध गया कहाँ? अरे माँ जी दूध है क्या? वो 3-4 लीटर दूध मैं अकेले ही पी जाऊंगी। हाँ नहीं तो, अरे बिल्ली पी गई होगी, हमें क्या पता। अब मैंने तो भगोना वहीं पर रखा हुआ था, अब भगोना खाली है तो मतलब बिल्ली पी गई दूध सारा। बिल्ली पी गई? 4 लीटर दूध बिल्ली पी गई? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं बिल्ली नहीं पी, फिर मैं पी गई होंगी 4 लीटर। बिल्ली नहीं पी सकती, मैं तो पी ही सकती हूँ ना। आपके कहने का मतलब क्या है जेठानी जी? हाँ मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हमारी बिटिया एक दिन स्कूल चली जाएगी बिना दूध के, तो क्या ही बड़ी बात हो गई। चलो बेटा, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। रितु बहू, बेटा तैयार हो गया? नितिन उसे भी साथ में लेता जाता हूँ, स्कूल छोड़ दूंगा। नितिन तैयार हो गया क्या? हाँ बेटा नितिन तैयार हो गया है, अभी बाहर ही जा रहा था जूता पहनने। जाओ लेते जाओ, उसे भी छोड़ देना स्कूल, जाओ। माँ जी मैं भी चलती हूँ, घर के कुछ काम निपटा लेती हूँ। क्या है बहू, 4 लीटर दूध बिल्ली पी जाएगी? मैंने उन लोगों के सामने तो कुछ नहीं बोला, पर मुझे सब समझ में आ रहा है, जरूर तूने ही कुछ किया है। तो ऐसा क्यों कर रही है बेटा? वो तो छोटी सी मासूम सी बच्ची है, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे 1 गिलास दूध पीकर स्कूल चली जाती तो उसका दिमाग सही रहता, कहीं स्कूल में भूख लगेगी तो बच्ची अच्छा परफॉर्म कैसे करेगी, पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाएगी? माँ जी आप भी ना बिल्कुल पागल ही हो, लड़कियों के पीछे चाहे जितना भी खर्चा कर दो, एक दिन सब कुछ लेकर वो चली ही जाएंगी। आपको समझ में नहीं आता? आपको खर्चा करना है ना अपने पोते पर करो, नितिन पर करो, वही है आपके खानदान का चिराग, वही है जो आपके वंश को आगे लेकर जाएगा। आपकी वो प्यारी पोती नहीं। 4 लीटर दूध मैंने मना करवा दिया, मैंने आज दूध वाले को बोल दिया है, आज से वो सिर्फ 1 लीटर दूध ही देगा, जिसमें हमारी चाय बनेगी और मेरा बेटा नितिन दूध पिएगा बस। और जेठानी जी की बिटिया यानी आसी को दूध पीने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना घर पर रही पढ़ाई करे बस। ठीक है बहू, मुझे लगता है कि तू सही ही कह रही है, मेरी ही गलती है। सही बात है, इससे कुछ पैसों की बचत होगी, पैसे बचेंगे तो घर में ही तो काम आएंगे। ठीक है तो वो मैंने दोनों बच्चों के लिए बादाम भिगाने थे, कहाँ है बादाम? आज बादाम का डिब्बा ही नहीं मिल रहा, पूरी किचन देख डाली मैंने, कहीं और रख दिया है क्या तुमने? नहीं, अब बादाम किसी को भी खाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं पर भी नहीं रखा मैंने डिब्बे को हटा दिया है, मैंने उस डिब्बे में कुछ और सामान खाली कर दिया है। अब बादाम इस तरीके से घर में नहीं रहेगा डिब्बे में, और बच्चे कोई नहीं खाएगा उसको। हाँ नहीं तो हमें जितनी हमारी चादर हो ना उतनी ही पैर फैलाना चाहिए। आपके पति जेठ जी मेरे करते ही क्या है, खेती बाड़ी ही तो करते हैं, खेती बाड़ी में कितना ही ज्यादा कमाई हो जाती है उनकी। मेरे पति वहाँ शहर में रहकर कमाते हैं मेहनत से, तो यहाँ मैं उसको इस तरह से उड़ाऊँ, इसलिए मैंने बादाम डालना और देना बंद कर दिया। अब कोई भी कभी किसी चीज में बादाम नहीं खाएगा। हाँ नहीं तो जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलानी चाहिए। जेठ जी भी तो सिर्फ खेती बाड़ी ही तो करते हैं, उसमें बादाम खाने की औकात कहाँ से हो गई हम लोगों की? हम लोगों की
या सिर्फ मेरी मेरी बेटी को बादाम नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पिताजी खेती करते हैं और माँ घरेलू काम, इसलिए मेरी बेटी को बादाम नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, मेरी बेटी बिना बादाम खाए ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लेगी। मुझे पूरा विश्वास है भगवान पर। क्या जिन बच्चों को बादाम नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, क्या वो आगे नहीं बढ़ते? मेरी बेटी भी जरूर आगे बढ़ेगी। गई जेठानी जी। एक बात जेठानी जी आपको बता दूं मैं अच्छे से, मैं दूध नाली में फेंक दूंगी, बादाम मेवे कुत्तों को खिला दूंगी, पर ना आपको ना आपकी बिटिया तक पहुंचने दूंगी। आप देखती हूँ वो आसी महारानी कैसे पड़ती है। जब उसके पास खाने पीने को ही सामान होंगे नहीं हो ना तो भूखों मरेगी वो, पढ़ाई लिखाई सब खो जाएगी इसकी, और घर में भी रहेगी ना तो मैं उससे इतना काम लूंगी ना कि वो किताब ना खोल पाए। मैं पूरा ध्यान रखूंगी इसका। देखती हूँ अब आसी महारानी की पढ़ाई कैसे होती है। मम्मी मम्मी आज मैं क्लास की मॉनिटर बन गई। मम्मी मेरा बहुत मन कर रहा है वो छुहारे वाली खीर खाने का। मम्मी आप बना दोगी ना मेरे लिए? बेटा अब तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हारी चाची ने सारे मेवों के डिब्बे हटा दिए हैं। मैं तुम्हें छुहारे वाली खीर कैसे खिलाऊंगी? मैं क्या करूं भगवान? अगर आज हम लोगों के पास भी कमाई होती ज्यादा तो मुझे ये सारे दिन ना देखने पड़ते। क्या जवाब दूं मैं अपनी बेटी को? क्या कहूँ इससे? अरे क्या हुआ, खड़ी क्यों हो? जाओ भाई जाओ, छुहारे वाली खीर बना दो मेरी बिटिया के लिए। खड़ी इसलिए है क्योंकि इस घर में अब बेटियों के लिए कुछ नहीं है, कोई सामान नहीं है, और मैं अपने घर का फालतू का कोई खर्चा नहीं बैठाना चाहती। इस लड़की के ऊपर मैं 1 रुपया भी अब और नहीं खर्चा होने दूंगी एक्स्ट्रा। मेवे की खीर बनाकर खिलाओ, दूध में मेवा डालकर पिलाओ। नहीं, बहुत हो गया। मैं अब 1 रुपया भी इस लड़की पर और खर्चा नहीं होने दूंगी। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी बेटी है ये। अरे उसका मन कर रहा है छुहारे वाली खीर खाने का, तो बस वही तो बनाने जा रही है ये। इसमें क्या बड़ी बात हो गई? आप इतना नाराज क्यों हैं अपनी ही पोती से? क्योंकि ये मेरी पोती है, पोता नहीं है जिसके लिए मैं सब कुछ करूं और जिसके ऊपर मेरे पैसे खर्च हो। बहू एकदम सही कह रही है। ये अपना चाहे जितना भी इसको खिला पिला दूंगी ना, एक दिन सब कुछ लेकर अपने ससुराल की हो जाएगी। मुझे ऐसे बच्चों से कोई वास्ता नहीं रखना। और हाँ, अपनी बेटी को ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ, इतना मैं तुम पे भी सलाह दे रही हूँ। जितना ज्यादा अपने सर पर चढ़ाओगे ना उतना ज्यादा ये दिक्कत होगी एक दिन। आज महारानी का ये खाने का मन हो रहा है, कल वो खाने का मन हो रहा है। कुछ नहीं बनेगा, जो बना हुआ रखा है वही खा लो। और नहीं तो क्या क्या ही समझाया जाए जेठानी जी को। ये भी ना जब होता है तब जो बिटिया मांगती है बनाने के लिए दौड़ पड़ती है। किचन में फ्री का माल जो रखा हुआ है। अपने पति तो सिर्फ खेती करते हैं, खेती से कितना ही कमा लेते हैं। मेरे पति वहाँ शहर में बैठे बैठे मेहनत करें और उनकी मेहनत का फल पूरा परिवार खाए, ऊपर से ये लड़की जात ये भी खाए। ये क्या है माँ? मैंने आपका ये रूप पहले तो कभी नहीं देखा, आज आप मुझे इस रूप में दिखाई दे रही हैं माँ। माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये आपकी पोती है। हाँ वही तो कहा मैंने, पोती है, पोता नहीं है मेरा। इतने दिनों से इस घर में इतना कुछ चल रहा था, इसी वजह से तुम टेंशन में थी, पर तुमने आज तक मुझे कोई खबर नहीं होने दी। ऐसा क्यों किया तुमने? मेरी भी तो ये बेटी है, मेरा भी तो ये परिवार है। अगर कोई तुम्हें इस तरह की दिक्कत हो रही थी तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था ना। मैं आपसे क्या कहती जी, मैं बहुत समय से ये सब कुछ झेल रही हूँ, पर मैं क्या कहती, ये आपका ही तो परिवार है। मैं नहीं चाहती थी कि परिवार में कोई क्लेश हो। मेरी बेटिया बिना मेवे के ही खा पी लेगी, खाना पीना जो भी बनेगा घर में रूखा सूखा दे दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटिया जी लेगी, मेरी बेटिया बहुत संतोषी है। मैं उसे समझा दूंगी जी, फिर आगे से नहीं मांगेगी। वो ना ही मांगे ना तो अच्छा है। उसे भी पता होना चाहिए कि उसके माँ बाप की कमाई कितनी है। इनकम के हिसाब से बिटिया को खाना मिल जाए ना, यही बहुत है। बस ऋतु बहू, बहुत बोल लिया तुमने। मेरी बेटी है ये, मैं पाल लूंगा इसे। किसी को इसकी जिम्मेदारी उठाने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसका बाप अगर खेती करता है ना तो खेती करके ही अपनी बिटिया की ख्वाहिशें पूरी कर लेगा। ये मेरा परिवार है, इसे कैसे संभालना है ना मैं संभाल लूंगा। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मुझे। जेठ जी आप बेकार नहीं गुस्सा कर रहे हैं, मैंने ऐसे भी कोई बड़ी बात नहीं कह दी। हमें जितनी ज्यादा जरूरत नहीं पैर फैलानी चाहिए, बस यही तो कहा। मेरे पति वहाँ शहर में बैठे बैठे मेहनत करते हैं, आपके छोटे भाई। आपको क्या लगता है अगर हम बचत नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? हाँ और वैसे भी नितिन मेरा पोता है, उसकी बात और है। छोटी बहू बिल्कुल सही कह रही है, हम नितिन को अच्छे से अच्छा खिलाए पिलाएंगे क्योंकि वो हमारा पोता है और एक दिन सब कुछ का मालिक उसी को बनना है, सब कुछ उसी को संभालना है। हमारे घर का वंशज है वो, हमारे ही नाम को आगे लेकर जाने वाला है वो। छी माँ, आपकी भी सोच इतनी घटिया है। हम दोनों भाइयों में आपने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। मैं नहीं जानता था कि अगर मेरी कोई बहन होती तो आप उसके साथ इस तरह पेश आती। शायद इसी वजह से भगवान ने आपको बेटी नहीं दी माँ। पर कोई बात नहीं, भगवान जिसको बेटियां देता है ना वो बाप खुद राजा होता है। मुझे पता है भगवान ने मुझे क्या नायाब तोहफा दिया है। अपनी बेटी को, अपनी बीवी को मैं पाल लूंगा, उनका खर्चा भी उठा लूंगा। और हाँ छोटी बहू, ऋतु बहू, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस घर से 1 रुपया भी नहीं लूंगा
जो मेरा हक हिस्सा है मैं वो सब भी छोड़ रहा हूँ। तुम्हें ज्यादा की जरूरत है ना, तुम लेकर रहो ज्यादा, मैं अपना कम ही काम चला लूंगा। हम पति पत्नी और हमारी बेटी, हमें एक झोपड़ी में भी जगह मिल जाएगी ना, और नहीं भी मिलती ना तो तारों के नीचे ही हम लोग अपना गुजारा कर लेंगे। जो मिलेगा खा पी लेंगे, पर सम्मान की रोटी खाएंगे। इस घर में रहकर अपमान का घूंट नहीं पिएंगे, ना ही मैं और ना ही मेरा परिवार। आशिकी माँ, चलो अपना सामान बांधो, हम जा रहे हैं यहाँ से। मुझे यहाँ से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। लेकर रहें ये लोग अपना, इन्हें ज्यादा की जरूरत है। मैं तो और मेरा परिवार, हम लोग कम में ही काम चला लेंगे। चलो आशिकी माँ, चलो। आए बड़ी माँ जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पोता और आपका एक बेटा, हम लोग हैं आपके साथ। और वैसे भी माँ जी, हम ही लोग तो हैं जो आपका सहारा बनेंगे। मेरा ही बेटा तो आपको बुढ़ापे में उठाए बैठाएगा, वही तो है आपका वंशज, आपके नाम को आगे लेकर जाएगा। पोती थोड़े नाम को आगे लेकर जाती है। पोती के तो शादी कर दो, सब कुछ लेकर अपने घर की चली जाएगी। और मेरा बेटा वही तो आपका सहारा बनेगा माँ जी, वो आपका पोता होगा, पोता, और वही आपका सहारा बनेगा माँ जी। मेरा ही बेटा आपका सहारा बनेगा। बहुत अच्छा किया आपने। जाने दीजिए इन लोगों को, कोई फायदा भी नहीं है इनके यहाँ रहने पर। वैसे भी जेठानी जी की तो सिर्फ एक यही बेटी ही तो रहेगी, जिंदगी भर इसी बेटी के सहारे अपनी जिंदगी गुजारेंगी वो। सही कह रही है बहू, लड़कियां होती ही बेकार है। अच्छा हुआ था भगवान ने मुझे वाकई में सिर्फ 2 बेटे ही दिए थे। और तेरी सोच जो मैं जान पाई, बिल्कुल मुझे अच्छा लग रहा है। भगवान ने इसीलिए तुझे भी एक बेटा दिया। और नहीं तो क्या माँ जी, बच्चे कर्मों का फल होते हैं, माँ बाप को उनके कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। बहुत ही मुश्किल से ये झोपड़ी मिली है किराए पर रहने के लिए। जानता हूँ कि स्थिति बहुत खराब है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सम्मान की एक सूखी रोटी भी ना अपमान के 5 प्रकार के व्यंजनों से ज्यादा भली होती है। अपमान का घूंट पीकर हम उस घर में जी ना पाते, ना ही वो लोग हमारी बेटी को जीने देते। मैं मानता हूँ मेरा परिवार है, मेरी माँ है, पर उनकी सोच भी इतनी घटिया होगी, मुझे ये पहले पता ही नहीं था। मुझे लगा कि मेरी माँ बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करती होंगी, पर जब से मुझे ये चीज पता चली ना, मैं अपनी बच्ची को ऐसे माहौल में नहीं पलने दे सकता था। इसलिए मैं तुम लोगों को लेकर यहाँ चला आया। जानता हूँ कि वाकई मैं सिर्फ खेती करता हूँ, तुम लोग की सारी जरूरतें ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। वाकई में बेकार इंसान हूँ मैं, पर फिर भी मैं बस तुम लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम लोगों का पूरा ख्याल रखने की। देखिए जी, हमारा सपना अभी भी वही है। हमारा सपना है हमारी बिटिया पढ़ लिख जाए और खूब आगे बढ़े। मैं अभी भी अपनी बेटी को पढ़ाना ही चाहती हूँ सिर्फ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं महल में हूँ या मैं सड़क पर हूँ। मेरी बेटी की इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, उसके सपने पूरे होने चाहिए, बस मुझे भी यही चाहिए। देखिए जी, मुझे भी किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। आप अपना काम कर ही रहे हैं। मैं भी सिलाई मशीन रखकर यहाँ गांव-गांव औरतों से जाकर कह आती हूँ कि मैं उनके कपड़े सिल दिया करूँगी। ब्लाउज, पेटीकोट, सलवार सूट सब सिल दिया करूँगी, सब सिलूंगी, सबकी सिलाई लूँगी, तो कुछ मैं भी आपकी मदद करा सकूँगी। हमें बस अपनी बिटिया को आगे बढ़ाना है, हमें बस और कुछ नहीं सोचना चाहिए। तुम सही कह रही हो। सारी परेशानियों का त्याग करके बस अपनी बिटिया को जी जान से मेहनत करेंगे कि वो आगे बढ़ सके, जीवन में जो भी वो करना चाहे वो अच्छे से कर सके। हम उसके माँ बाप हैं, हम उसे पूरी आज़ादी देंगे। जैसे हमारी बेटी जैसी जिंदगी चाहे वैसी जिंदगी बना सके। उसे इतना पढ़ाई लिखाएंगे कि वो दुनिया का सामना कर सके। 15 साल बाद। कौन माँ कौन दादी, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अब इस घर में मैं और मेरी बीवी रहेंगे। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली है और वो इस घर में तभी आएगी जब आप दोनों इस घर से जाओगी। तो वैसे भी पिताजी की डेथ हो चुकी है, अब कोई है नहीं मुझे रोकने टोकने वाला। अब मैं अपने मन से जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा। आप लोगों को वृद्धाश्रम खुद चली जाओगी या मैं आप लोगों को वहां धक्का देकर छोड़ कर आऊँ? हाँ, इस घर में अब मैं और मेरी बीवी ही रहेंगे। आप लोग अब यहाँ नहीं रह सकती, निकल जाइए इस घर से। बेटा नीति, भी तू क्या कह रहा है? मैं तो तेरी माँ हूँ ना, जिंदगी भर से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, जिंदगी भर से तुझे हर अच्छे संस्कार देने की कोशिश की है। बेटा तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है लाल? ओ हेलो, जो तुमने किया ना वो सब माएँ करती हैं। अपने बच्चे को पाल पोस कर कोई बड़ा काम नहीं किया है तुमने। बड़ा नया चीज गिना रही हो मुझे। हाँ नहीं तो निकल जाओ इस घर से। अब इस घर में तुम कभी मत आना। आप दोनों का यहाँ कोई काम नहीं है। पिताजी की डेथ होने के बाद से अब मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस घर में रहूंगा और वो मेरी बीवी बनकर इस घर में आएगी। और आप लोग इस घर में मुझे नहीं चाहिए। चले जाइए यहाँ से, चलिए।
तो हमेशा कहा करती है बहू, नितिन ही आपका वंशज है, नितिन आपका सहारा बनेगा। ये सहारा बना वो हमारा। हमें घर से निकाल दिया। काश आज मेरा बेटा जिंदा होता तो ये सब दिन न देखना पड़ता। तेरे कहने पर मैंने अपने बड़े बेटा और बहू को भी घर से निकाल दिया था। आज वो लोग अगर उस घर में रह रहे होते तब भी तेरे बेटे की इतनी हिम्मत न पड़ती। हमने बेघर कर दिया उसने इस बुढ़ापे में मुझे। जी मुझे ही कहाँ पता था कि नितिन बड़ा होकर ऐसा करेगा मेरे साथ। काश आज वो जिंदा होते तो मेरा ये दिन ना आता। अब क्या होगा हमारा, कौन करेगा हमारी मदद? अरे चाची और भाभी, क्या हुआ? आप लोग यहाँ? और क्या हुआ, आप लोग रो क्यों रही हैं? क्या बात है? शारदा तुम्हें हम क्या बताएं? नितिन ने हमें घर से निकाल दिया। बुरा मत मानना भाभी, ये तो होना ही था। आपने अपने बेटे को बहुत ज्यादा सर्जे चढ़ा कर रखा था। हरदम आप उसके दिमाग में एक ही बात भरती रहती थी, तो इस खानदान का चिराग है, तो इस घर का राजकुमार है। समझ लिया उसने अपने आप को राजा। भाई साहब के मरते ही उसने समझ लिया कि वो इस घर का राजा है और आप दोनों को घर से निकाल दिया। ये तो होना ही था भाभी, ये आपके गलत संस्कारों का प्रभाव है। बुरा मत मानिएगा आप, पर मैं जो कह रही हूँ ना वो बिल्कुल सही है। हाँ, और अब इस बुढ़ापे में मुझे दर दर भटकना होगा। इस मामले में मैं तो नहीं, पर कोई और आपकी मदद कर सकता है। कौन मदद कर सकता है हमारी? आसी, आसी मदद कर सकती है आपकी। आसी? पर आसी हमारी मदद क्यों करेगी? और आसी हमारी मदद कैसे कर सकती है? क्यों कर सकती है? वो पुरानी वाली आसी थोड़ी रही, वो अब कलेक्टर बन चुकी है। वो आप लोगों की मदद कर सकती है। अगर आप लोग उसके पास जाएंगे तो हो सकता है कि वो आप लोगों की मदद कर दे। माँ जी, हमें आसी के पास चलना चाहिए, वही है जो हमारी मदद कर सकती है। चाची जी और दादी जी, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने फोन कर दिया है और नितिन ने भी अपनी गलती मान ली है। वो आप लोगों को उस घर में रखने के लिए तैयार है। अब वो आप लोगों को उस घर से नहीं निकाल सकता। वो और उसकी बीवी आपकी सेवा करेंगे। आप दोनों अपने घर में रह सकते हैं अच्छे से। माँ और रितु बहू, अगर तुम दोनों को कोई समस्या ना हो तो आप दोनों यहाँ रह सकते हैं। हमारे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। हाँ रितु, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं जानती हूँ विनोद भैया के जाने के बाद नितिन ने तेरे साथ जो भी किया ना, बहुत गलत किया। बेटा था वो तेरा, तेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था उसे। हम सब उसे समझाएंगे, वो तेरी पूरी तरह से सेवा करेगा। तुम्हारी ममता की छाव में रहेगा हमेशा, तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हारा अच्छा बेटा बनेगा। मैं उसे समझाऊंगी। और अगर तब तक तो चाहे ना तो तू भी यहाँ रह सकती है। माँ जी, आप भी इस घर में रह सकती हैं। ये आप ही का घर है, आपके बेटे का, आपकी पोती का। नहीं बहू, अब हम यहाँ किस मुँह से रहेंगे? ये हमारी वही पोती है जिसे 2 रोटी तक देना हमारे लिए पहाड़ हो गया था। नहीं बहू, मैं अब इस घर में नहीं रह पाऊंगी। अपने पिछले कर्मों के हिसाब से मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। मुझे माफ कर देना बेटी, हो सके तो। तू भले ही मेरी पोती है ऐसी, पर तुझे कभी दादी का प्यार नहीं दिया मैंने, हमेशा तुझे बोझ समझा। मेरी ही गलती है बेटा, माफ कर देना अपनी दादी को। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिएगा। अपने पति के ऊपर घमंड किया, वो पति मुझे छोड़कर इस दुनिया से ही चले गए। बेटे के ऊपर घमंड किया तो बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझसे गलती हो गई भाभी, मैंने बहुत अपराध किया आप लोगों को उस घर से निकालकर। आसी बिटिया का बचपन कितने दुख में बीता होगा मेरी वजह से। सारी गलती मेरी है, मैंने पाप किया है पाप, और आज उसी पाप का फल भुगत रही हूँ मैं। नहीं चाची जी, नहीं दादी, आप लोग ऐसा मत बोलिए। मैंने आप लोगों के लिए कभी कुछ मन में गलत भावनाएं नहीं रखी हैं। मैं हमेशा आप लोगों को सम्मान ही देती हूँ और आगे भी देती रहूंगी। आज मैंने देख लिया, तुम्हारे माँ बाप ने जो काम शिद्दत से करना चाहा ना, वो उन्होंने कर लिया। अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया उन्होंने, मान गई मैं। हाँ, ये सब आप लोगों की मेहनत का ही फल है जो आज आसी इतनी काबिल बनी। और मेरे संस्कारों का ही फल है जो मेरा बेटा ऐसा हुआ। वो हमारा कर्म है और मैं चाहती हूँ कि बुढ़ापे तक मैं भी अपना कर्म भुगतूं। इसलिए मैं चाहूंगी इस घर में, और मैं भी, क्योंकि मैंने ही चुना था अपने पोते का साथ। और वैसे भी उस घर में विनोद जी की यादें बसी हैं और वो घर हमारा अपना है, माँ जी का है। मैं उस घर को कभी नहीं छोड़ सकती। हाँ बेटा, और मैं भी, उस घर ने बहुत अच्छी और बुरी यादें दी हैं मुझे। ठीक है चाची जी और दादी जी, आप लोग आराम से इस घर में जा सकती हैं। और आप लोगों को कभी कोई तकलीफ हो ना, तो मैंने आप लोगों को अपना नंबर दिया हुआ है, आप लोग उस पर तुरंत फोन कर लीजिएगा।
सब तुरंत ठीक हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और हाँ, इस घर के दरवाजे भी आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। जब भी आपका दिल करे आप यहाँ आ सकती हैं। भाभी, उस घर पर भी आपका अधिकार है, आशी का भी अधिकार है। आप लोग उस घर में भी चलकर रह सकते हैं। चलिए ना भाभी, हम सब फिर से एक साथ रहें, परिवार की तरह। नहीं रितु, अब ये संभव नहीं है। हमने यहाँ पर अपना परिवार बसा लिया है और हम अब यहाँ सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर वहाँ नहीं चल सकते। हमारा घर यही है। हाँ, और मैंने भी एक बात सीखी है, अगर रिश्ते पास रहने से दूर हो जाते हैं तो उनका दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि आज जितना हम दूर रहेंगे उतना ही हम एक दूसरे के करीब रहेंगे। मैंने ये बात सीखी है, इसलिए रितु मैं उस घर में कभी नहीं आऊंगी। हाँ चाची जी, दादी जी, पर आप लोगों का दिल करे तो आप लोग यहाँ हमसे मिलने आ सकते हैं। है ना अच्छी बात? हाँ माँ, और मैं भी यही चाहूंगा कि आप कुछ दिनों तक आकर यहीं रहो और मैं भी आपकी सेवा कर सकूं। तुम जैसे बेटा बहू और पोती को पाकर धन्य हो गई मैं। मेरा बुढ़ापा सारत हो गया। आज मैंने ये सीख लिया, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। चाहे पोता हो या पोती, किसी में कोई फर्क नहीं है। जो बच्चे संस्कार से अच्छे हो, जो बुढ़ापे में काम आ जाए, जो बुढ़ापे में सहारा बन जाए, वही अपने हैं। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ, जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, तब तक के लिए मिलूंगी आपको कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।